हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी, ब्रोनफेन-ब्रेनर की इकोलॉजिकल थ्योरी। ये थ्योरी ना एचटेट की फेवरेट है। इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों एग्ज़ाम में ऐसा कोई एग्ज़ाम शायद ही हुआ होगा कि इस थ्योरी से क्वेश्चन ना आया हो। ये बहुत छोटी सी और सिंपल सी और इजी सी थ्योरी है। तो देखते हैं इनकी थ्योरी को। ब्रोनफेन-ब्रेनर ने हमारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, ये किसी बच्चे के माइंड डेवलपमेंट में, उसके सोशल डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करते हैं, कैसे अपना प्रभाव डालते हैं, ये अपनी इस थ्योरी में बताया है। इनकी थ्योरी का नाम है इकोलॉजिकल थ्योरी, ये भी ध्यान रखना। इन्होंने एक मॉडल दिया था, सर्कुलर मॉडल, किसी बच्चे पे उसके एनवायरनमेंट का कैसे प्रभाव पड़ता है उसको समझाने के लिए एक सर्कुलर मॉडल पेश किया था। बीच में सेंटर में उन्होंने एक बच्चा लिया और उसके आसपास ये उसका एनवायरनमेंट है। ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो उसके माइंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। पहला सिस्टम है माइक्रो सिस्टम, दूसरा है मीजो सिस्टम, तीसरा है एक्सो सिस्टम, फिर है मैक्रो सिस्टम और फिर है क्रोनो सिस्टम जो सबसे बड़े रूप में होता है। ठीक है, तो 5 सिस्टम उन्होंने बताए हैं एनवायरमेंटल के सारे फैक्टर्स इन्हीं में डिवाइड किए हुए हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या आता है। कोई भी चाइल्ड होता है, जब वो जन्म लेता है तो अपने आसपास सब उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उसके दादा दादी। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है तो स्कूल जाता है, फ्रेंड्स होते हैं उसके उसका आसपास का नेबरहुड, उसका जो उसकी एज, उसका जेंडर, ये सब माइक्रो सिस्टम में आते हैं। जो किसी बच्चे को डायरेक्टली इम्पेक्ट करते हैं वो माइक्रो सिस्टम में आते हैं। जो उससे बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, इनका एरिया स्मॉल होता है पर जुड़े बच्चे से डायरेक्ट वे में होते हैं और बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव डालते हैं, वो माइक्रो सिस्टम में कहते हैं। इस पर क्वेश्चन आता है कि फैमिली है वो कौन से सिस्टम में आती है, वो माइक्रो सिस्टम में आती है। सारे फैमिली मेम्बर्स, उसके मम्मी पापा, उसका स्कूल, जो फिज़िकल चीज़ें हैं, वो मंदिर जा रहा है तो वो मंदिर, ये सब माइक्रो सिस्टम में आते हैं जो डायरेक्टली उस पर अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मीज़ो सिस्टम। मीज़ो सिस्टम क्या होता है, माइक्रो सिस्टम के जितने भी एलिमेंट हैं, फैमिली, स्कूल, इनका आपस में जो रिलेशन और जो इंटरेक्शन होता है ना, वो मीज़ो सिस्टम में आता है। ये कीवर्ड्स हैं, इंटरेक्शन और रिलेशन। ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं, ये मीज़ो सिस्टम में आते हैं। माइक्रो सिस्टम के एलिमेंट के बीच में जो भी इंटरेक्शन होती है या उनका रिलेशन होता है वो मीज़ो सिस्टम में आता है। ठीक है, ये सेकेंड लेवल स्ट्रक्चर है इस मॉडल का, कनेक्शन, इंटरेक्शन और रिलेशन बिटवीन माइक्रो सिस्टम्स एलिमेंट। ठीक है, ये मीज़ो सिस्टम होता है। एक्सो सिस्टम क्या होता है कि ये किसी बाहरी, एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहरी, जिसका बच्चे पे जिसका कोई कंट्रोल नहीं होता और इनडायरेक्ट वे में ये बच्चे पे अपना अफेक्ट डालते हैं। इसमें बच्चा इंक्लूड नहीं होता लेकिन बच्चे से जुड़े, जैसे उसके पेरेंट्स हैं, उसके पेरेंट्स का वर्क प्लेस है, ये एक्सो सिस्टम में आता है। अगर उसके पेरेंट्स की ट्रांसफ़र हो जाती है कहीं तो इसका अफेक्ट बच्चे पे पड़ेगा, तो ये एक्सो सिस्टम में आता है। उसके पेरेंट्स का वर्क शेड्यूल, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक्सो सिस्टम में आती है। हॉस्पिटल की उसको ज़रूरत पड़ी है तो अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल, ये एक्सो सिस्टम में आती है जो इनडायरेक्टली बच्चे को अफेक्ट करती है। माइक्रो सिस्टम में क्या था कि डायरेक्टली इम्पेक्ट करती है ये सारी चीज़ें और एक्सो सिस्टम में इनडायरेक्टली इम्पेक्ट करती हैं। उसके बाद आता है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम क्या होता है, ये एक बहुत बड़े तौर पे बच्चे को इम्पेक्ट करता है। इसमें आती है वैल्यूज़, कल्चर और रिलीजन और बच्चे का धर्म। ये बच्चा चेंज नहीं कर सकता, ये उसके साथ बचपन से ही जुड़े होते हैं। यदि वो हिंदू है तो वो हिंदू के रीति रिवाज सीखेगा, यदि वो मुस्लिम है तो मुस्लिम के सीखेगा, उसका धर्म कुछ और है तो वो कुछ और चीज़ेगा। ये एक बड़े तौर पे बच्चे को अफेक्ट करती है, एक आउटर मोस्ट लेवल पे। ठीक है, इसके कीवर्ड्स हैं वैल्यू, कल्चर और उसका धर्म। ठीक है, उसके बाद आता है क्रोनो सिस्टम। ये एक बहुत ज़्यादा बड़े तौर पे होता है, मतलब सोशो हिस्टोरिकल इवेंट जैसे हो गए। ठीक है, कोई देश की कोई इकोनॉमिक कंडीशन हो गई। ठीक है, ये एक परमानेंट चेंजेस है और
इसमें मोस्टली टाइम रिलेटेड चेंजेस आते हैं, जैसे पहले कीपैड वाला फ़ोन चलता था, अब स्मार्टफ़ोन चलते हैं। तो ये मतलब जो बहुत भारी लेवल पे और जो बड़ी लेवल पे किसी बच्चे पे अपना इफ़ेक्ट डालते हैं। अब जैसे मोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी, तो ये बच्चे पे अपना इफ़ेक्ट डालते हैं एक बड़े लेवल पे। तो ये सारी चीज़ें क्रोनो सिस्टम में आती हैं। कीवर्ड्स हैं, ये आपको ध्यान रखते हैं। माइक्रो सिस्टम में क्या आता है? फैमिली, स्कूल, पीयर्स, ये सब। और मीसो सिस्टम में क्या आता है? रिलेशन और इंटरेक्शन बिटवीन माइक्रो सिस्टम्स एलिमेंट, जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग किस में आती है? मीसो सिस्टम में। एक्सो सिस्टम में क्या आता है? पेरेंट्स का वर्क प्लेस, उनका ट्रांसफ़र। और मैक्रो सिस्टम में क्या आता है? वैल्यू, कल्चर और रिलीजन। और क्रोनो सिस्टम में क्या आता है? कोई भी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी लागू की है, इकोनॉमिक कंडीशन वगैरह, ये सब क्रोनो सिस्टम में आती है। ठीक है, ये 5 दिए थे, माइक्रो सिस्टम, मीसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि देखते हैं हम, माइक्रो सिस्टम क्या होता है? जो डायरेक्ट वे में किसी बच्चे को इम्पेक्ट करता है, और जैसे फैमिली, स्कूल, हेल्थ, जेंडर, ये माइक्रो सिस्टम। इनके बीच का जो रिलेशन और इंटरेक्शन होता है, ये मीसो सिस्टम। पेरेंट टीचर मीटिंग इसका एग्जांपल है। ये देखिए, जैसे कि फैमिली, हेल्थ, चाइल्ड केयर, ये सब क्या है? ये माइक्रो सिस्टम के एलिमेंट्स हैं, बट ये अफेक्ट करते हैं और इनके बीच का रिलेशन मीसो सिस्टम होता है। नेक्स्ट है एक्सो सिस्टम, इनडायरेक्ट वे से किसी बच्चे पे इफेक्ट पड़ना। ठीक है, ये एक्सो सिस्टम में आता है। वर्क प्लेस ऑफ पेरेंट्स इसका एग्जांपल है। उसके बाद मैक्रो सिस्टम, वैल्यू, कल्चर, रिलीजन, ये तीनों ही कीवर्ड हैं, ये पूछे गए एग्जाम में, ये मैक्रो में आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रोनो सिस्टम, इसमें टाइम रिलेटेड चेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड चेंजेस आते हैं। ठीक है, मास मीडिया किस में आता है? मास मीडिया एक्सो सिस्टम में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ये आपको करने हैं। डैश इज़ द एनवायरनमेंट पीपल विच द चाइल्ड इज़ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व विद बट इन्फ्लुएंस्ड बाई। हमने पढ़ा था ना कि इनडायरेक्टली वे से कौन सा सिस्टम इन्फ्लुएंस करता है, तो आपको ये बताना है। क्या आएगा? ये एक्सो सिस्टम। नेक्स्ट है द लेवल दैट इंक्लूड्स द इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट। अब इंटरेक्शन आ गया ना, कीवर्ड इंटरेक्शन और रिलेशन, ये मीसो सिस्टम में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कल्चर, बिलीव्स एंड वैल्यूज़। अब पढ़ा था हमने, वैल्यूज़ और कल्चर किस में आते हैं? मीसो सिस्टम में आते, सॉरी मैक्रो सिस्टम में आते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। आप अगर आप इस थ्योरी को अभी यहाँ पूरा देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन इस थ्योरी से नहीं रहने वाला, तो आप देख सकते हैं। छोटी सी और सिंपल सी ही थ्योरी थी इनकी, बस कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।